नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 10 सेकंड के रोल से की थी। वहीं से शुरुआत करके आज उन्हें इंडस्ट्री में काम करते हुए 36 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान वह कई बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, जैसे अग्निपथ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और राजा हिंदुस्तानी। ये एक्ट्रेस टीवी के दो सबसे टॉप शोज में भी हंसते हुए नजर आई हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्चना पूरण सिंह के बारे में। आज हम जानेंगे इनके बारे में शुरू से लेकर अब तक की कहानी। इन्होंने करियर की शुरुआत कैसे की थी, आजकल क्या कर रही हैं, और ढेर सारी बातें जानेंगे इनके बारे में। तो कमर की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं अर्चना पूरण सिंह की सच्चाई की ओर। अर्चना पूरण सिंह का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। अपनी स्कूल की पढ़ाई इन्होंने देहरादून से ही पूरी की। इनके पिता एक वकील थे और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। कॉलेज टाइम से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर ये मॉडलिंग में ही ट्राई करेंगी, क्योंकि पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी। इनके दोस्त भी इन्हें यही सुझाव दिया करते थे। इसी वजह से अर्चना पूरण सिंह दिल्ली से मुंबई आ गईं। साल 1982 की बात है। एक फिल्म आई थी, निकाह। इस फिल्म का मशहूर गाना था, सुना सुना लम्हों में। इसी गाने में अर्चना पूरण सिंह 10 सेकंड के लिए नजर आई थीं। यहां वह एक शॉप में सेल्स गर्ल का काम करती दिखाई दी। अपनी मॉडलिंग की शुरुआत में अर्चना पूरण सिंह कई प्रिंट एड्स का हिस्सा रहीं। इसी दौरान इन्होंने एक बैंडेड का एड किया था जो काफी पॉपुलर हुआ। इस एड को डायरेक्टर जलाल आगा बना रहे थे। जब उन्होंने अर्चना को कैमरे के सामने काम करते हुए देखा तो उन्होंने तय कर लिया कि आगे जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा वह अर्चना को ही कास्ट करेंगे। और इसी तरह अर्चना पूरण सिंह की कास्टिंग हुई टीवी सीरीज मिस्टर या मिस में। लेकिन इस टीवी सीरियल की प्लानिंग और शूटिंग बनते इतना ज्यादा समय लग गया कि तब तक अर्चना पूरण सिंह फिल्मों में काम कर चुकी थीं। जी हाँ, बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले वह आदित्य पंचोली के साथ एक शॉर्ट बोल्ड फिल्म में नजर आई थीं, जिसका नाम था अभिषेक। जलाल आगा के जरिए ही अर्चना की मुलाकात हुई डायरेक्टर पंकज पाराशर से। उस समय पंकज जी एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लीड हीरो नसीरुद्दीन शाह पहले ही फाइनल हो चुके थे और फिल्म की लीड एक्ट्रेस थीं डिंपल कपाड़िया। लेकिन डिंपल कपाड़िया ने आखिर में फिल्म करने से मना कर दिया। तब पंकज पाराशर ने यह फिल्म अर्चना पूरण सिंह को ऑफर की और इसी तरह अर्चना को मिली अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म जलवा। इस फिल्म में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के साथ एक बोल्ड किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा चली, लेकिन अर्चना को वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी। वह बॉलीवुड में एक मेनस्ट्रीम एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन जलवा वह काम नहीं कर सकी। इस फिल्म के बाद अर्चना पूरण सिंह को वे रोल नहीं मिले जो वह चाहती थीं। उन्हें बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। तभी उन्होंने फैसला किया कि वह बार बार बोल्ड रोल नहीं करेंगी, लेकिन बड़े बैनर्स के लिए यही काम आया। इसी तरह अर्चना पूरण सिंह को बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े सितारों के साथ छोटे छोटे ही सही लेकिन बेहतरीन सपोर्टिंग रोल मिलते रहे। इसी दौरान वह अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में गईं। पार्टी में उन्हें पास ही एक राखी मैगजीन 10 दिखाई दी और वह उसे पढ़ने लगीं। तभी एक लड़का उनके हाथ से बिना पूछे मैगजीन छीन लेता है। मैगजीन छीनने के बाद जब उसने अर्चना के चेहरे का गुस्सा देखा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मैगजीन वापस लाकर अर्चना जी को दे दी और माफी मांगी। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई और यह बातचीत पूरी रात चली। यह लड़का था परमीत सेठी। यहीं पहली मुलाकात हुई अर्चना पूरण सिंह और परमीत सेठी की। उस समय अर्चना पहले से एक स्थापित एक्ट्रेस थीं, जबकि परमीत अभी स्ट्रगल कर रहे थे। अब बात करते हैं अर्चना पूरण सिंह की पर्सनल लाइफ की। उनके पास उस समय काम तो था, लेकिन प्यार में वह पहले ही एक बार धोखा खा चुकी थीं। जी हाँ, इससे पहले अर्चना पूरण सिंह की शादी हो चुकी थी। उस शादी में उनके पति से लगातार झगड़े होते थे और रिश्ता काफी वायलेंट हो चुका था। इसी कारण उन्होंने तलाक ले लिया था। इस अनुभव ने उनका विश्वास तोड़ दिया था। इसलिए उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं। इसी वजह से जब परमीत शेट्टी ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा, तो अर्चना ने उनसे दूरी बनाए रखी। लेकिन धीरे धीरे परमीत का व्यवहार देखकर अर्चना को लगा कि वह सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। फिर भी
अपने पिछले अनुभव के कारण अर्चना इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने परमीत का साथ तो दिया, लेकिन शादी नहीं की। ये दोनों लिव इन में रहने लगे। उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बोल्ड फैसला माना जाता था। मीडिया ने इस पर काफी बातें लिखी, आलोचना की और उम्र को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि अर्चना पूरण सिंह परमीत से 7 साल बड़ी थीं। लेकिन दुनिया चाहे जो कहती रही हो, जब से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया, तभी से दोनों की जिंदगी और करियर में खुशियां बढ़ती चली गईं। अर्चना पूरण सिंह जो अच्छे रोल का इंतजार कर रही थीं, यही वह समय था जब उन्हें बड़े बड़े एक्टर्स के साथ बेहतरीन काम मिला, और इस दौरान वह अमिताभ बच्चन के साथ अग्निपथ में कांचा सिन्हा की गर्लफ्रेंड के रोल में नजर आईं। अर्चना पूरण सिंह ने सनी देओल के साथ भी एक फिल्म की, और इस फिल्म में उनके कैरेक्टर और उनके कुछ सीनों की बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। इस फिल्म में न सिर्फ उन्होंने एक बोल्ड रोल किया, बल्कि सनी देओल के साथ एक सेंसुअल लिप लॉक करते हुए भी नजर आई थीं। ये फिल्म थी आज का गोला। इसके बाद इन्होंने गोविंदा के साथ एक गाने में भी काम किया था, जिसमें उनके काफी बोल्ड सीन थे। अर्चना पूरण सिंह बोल्ड सीन्स के मामले में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थीं। वो छोटे किरदार कर रही थीं, लेकिन वे किरदार बड़े बैनर्स की फिल्मों में थे, और यही उनके करियर की सबसे अच्छी बात थी। करियर ट्रैक पर आने लगा था, कमाई अच्छी होने लगी थी, और परमीत के साथ इनकी लाइफ भी अच्छी बीत रही थी। साल 1992 में इन्होंने परमीत सेठी से शादी कर ली। अपनी शादी को याद करते हुए अर्चना जी ने एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि शादी से एक रात पहले ही परमीत को एक बड़ा टीवी असाइनमेंट मिला था। वे छोटे पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे थे। ये दिन उनके लिए बहुत खास था, इसलिए उसी दिन उन्होंने अर्चना जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अर्चना जी ने तुरंत हाँ कह दी और उसी रात शादी कर ली। रातों रात पंडित बुलाया गया और अपने बेंगलुरु वाले फ्लैट की बिल्डिंग की छत पर जाकर शादी की गई। इस दौरान पंडित के अलावा इनके सिर्फ 2 दोस्त मौजूद थे। यह शादी पूरी तरह सीक्रेट थी, क्योंकि परमीत के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। एक तो अर्चना जी पहले से डाइवोर्सी थीं और दूसरा वो परमीत से उम्र में बड़ी थीं। अर्चना पूरण सिंह को रोल तो मिल रहे थे, लेकिन ज्यादातर वही रोल मिलते थे जो वह पहले कर चुकी थीं। वे अपनी इमेज बदलना चाहती थीं। बोल्ड सीन्स से धीरे धीरे वह परेशान होने लगी थीं। इसी दौरान 1994 में उनकी एक फिल्म आई, रात के गुनाह। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे शेखर सुमन, और इसमें अर्चना जी ने रेशमा नाम की इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। यह एक बी ग्रेड फिल्म थी। इस फिल्म के बाद अर्चना जी ने तय कर लिया कि अब या तो वे बेहतर और दमदार रोल ही करेंगी या फिर कुछ नया करेंगी। इसके बाद उन्होंने टीवी पर काम शुरू किया। 1993 में वो वहां क्या सीन है में नजर आईं। इसके बाद टीवी सीरियल श्रीमान श्रीमती में दिखीं, जहां उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिली। साल 1996 में अर्चना पूरण सिंह एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनी जो उनके करियर का माइलस्टोन साबित हुई, राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म में वह श्यामल के किरदार में नजर आईं, और उन्होंने इस किरदार को जिस ताकत और नेगेटिव शेड्स के साथ निभाया, उसने सबको हैरान कर दिया। हालांकि शूटिंग के दौरान अर्चना जी प्रेग्नेंट थीं, लेकिन फिल्म देखकर यह बिल्कुल महसूस नहीं होता था। उन्होंने करिश्मा कपूर की सौतेली मां का रोल निभाया था, और यह रोल आज भी याद किया जाता है। 1997 में वह सुनील शेट्टी के साथ जज और मुजरिम में एक आइटम सॉन्ग में दिखीं। हालांकि ये फिल्में काफी देरी से रिलीज हुईं। ये वह समय था जब अर्चना जी ने आइटम नंबर भी किए थे। अर्चना पूरण सिंह अगर फिल्मों में रहना चाहती थीं, तो अब अच्छी फिल्मों का इंतजार कर रही थीं। नहीं तो टीवी पर उनका करियर बढ़िया चल ही रहा था। इसी दौरान 1998 में वह फिल्म कुछ कुछ होता है में नजर आईं, एक हॉट और स्टाइलिश टीचर मिस ब्रिगेंजा के रूप में। इस फिल्म ने उनकी इमेज पूरी तरह बदल दी। राजा हिंदुस्तानी में वे नेगेटिव थीं, और यहाँ एक ग्लैमरस सेंसुअल टीचर। उनका यह रोल काफी लोकप्रिय हुआ, और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म के बाद अर्चना पूरण सिंह भी ए लिस्ट कलाकारों में गिनी जाने लगीं। इसके बाद उन्होंने यशराज बैनर की फिल्म मोहब्बतें में काम किया, और इसमें एक कॉमिक किरदार निभाया। यही वो समय था जब अर्चना जी ने अपने करियर का रुख कॉमेडी की ओर कर दिया, और दर्शकों ने उन्हें इस रूप में बेहद पसंद किया, खासकर फिल्म मस्ती में। इसके बाद अर्चना जी हमें कॉमेडी किरदारों में ही ज्यादा नजर आने लगीं। ओह लक्की, ओ मेरे, आप पहले आप और दे दनादन जैसी फिल्मों में अर्चना पूरण सिंह के किरदारों को काफी पसंद किया गया। वो फिल्मों में तो कम किरदार कर रही थीं,
लेकिन टीवी पर वह काफी काम कर रही थीं। इसी दौरान अर्चना पुराण सिंह, जो फिल्मों में काम कर चुकी थीं, वह हमें टीवी के एक रियलिटी शो में एक कंटेस्टेंट के रूप में भी नजर आईं। यह शो था झलक दिखला जा, जिसमें वह परमीत सेठी के साथ डांस करते हुए दिखीं। अर्चना पुराण सिंह ने फिल्मों में अपनी पहचान बना ली थी और इसी के साथ उन्हें टीवी पर भी एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया। यह वह समय था जब टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडी शोज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और ऐसे शोज में कॉमेडी करने वालों के साथ साथ जज की भी जरूरत होती थी। इसी वजह से अर्चना पुराण सिंह की एंट्री हुई कॉमेडी सर्कस में। यहाँ उनका काम था कॉमेडियंस की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, जोर जोर से हंसना और शो का हिस्सा बनना। ये शो टीवी पर बहुत लोकप्रिय हुआ और इस शो की वजह से अर्चना पुराण सिंह और भी ज्यादा पॉपुलर हो गईं। इसी दौरान वह हमें बोल बच्चन और किक जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। अब अर्चना पुराण सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन कलाकारों में आ चुकी थीं जो कॉमेडी ग्रुप का एक अहम हिस्सा एक माने जाते हैं। अभी अर्चना जी कपिल शर्मा शो में जज के रूप में काम कर रही हैं, जो टीवी पर हमेशा टॉप टीआरपी में रहने वाला शो है। अर्चना पुराण सिंह खुद मानती हैं कि फिल्मों से ज्यादा सफलता उन्हें टीवी ने दी है, वरना अगर वह सिर्फ फिल्मों पर निर्भर रहती तो शायद वो अब तक इंडस्ट्री से दूर हो गई होती। दोस्तों, अर्चना पुराण सिंह ने कभी भी काम में छोटा या बड़ा नहीं देखा। उन्होंने हर काम को काम समझकर किया और यही कारण है कि इंडस्ट्री में जहां उनकी टाइम की कई एक्ट्रेसेस आकर चली गईं, वहीं अर्चना पुराण सिंह आज भी लगातार सक्रिय हैं। 1982 में वे हमें पहली बार एक छोटे से 10 सेकंड के रोल में नजर आई थीं और आज अर्चना पुराण सिंह टीवी के टॉप शोज का हिस्सा हैं। अर्चना पुराण सिंह इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 36 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वह अभी भी अपना काम पूरी लगन से कर रही है। मुंबई के बांद्रा में उनका एक खूबसूरत बंगला है, जहां वह अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। उनके 2 बेटे हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं और जल्द ही इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें।